ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि संवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो गौतमो मंगलम कुंदकुंदार्यो जन्मधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम् जयतु शासनम् चेतिले चेतन चेत्या विनाशम चालसे समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 4 के ऊपर चल रहा है। गाथा में आचार्य देव ने आत्मा के 3 प्रकार बताए। अंतरात्मा मतलब पहला बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। भव्य जीव में भी घटित किया। ये तीनों हो सकते हैं द्रव्य अपेक्षा से। और केवल ज्ञान आदि पर्याय प्रकट नहीं होती। सर्वज्ञ शक्ति पड़ी है, लेकिन सर्वज्ञ शक्ति की व्यक्तता नहीं है। यानी कि केवल ज्ञान शक्ति पड़ी है, केवल ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान की पर्याय योग्यता प्रकट नहीं होती। जो द्रव्य स्वभाव है ना, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, दोनों चीज को समझना, बात को समझना ऐसा। तो केवल ज्ञानावरणीय भी उदय है, अभव्य को भी उदय है, लेकिन पर्याय में केवल ज्ञान आदि की प्रकट पर्याय होती नहीं है। अभव्य तो कुमति, कुश्रुत और कु अवधि ही पर्याय में प्रकट होता है। इसके आगे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान वो भी प्रकट होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको आत्मा संबंधी का ज्ञान ही नहीं होता। क्या कहा? आत्मा संबंधी का ज्ञान ही नहीं होता उसको। पकड़ना बात को अच्छी तरह। पहले कहा था ना, वो द्रव्य स्वभाव से कहा था। केवल ज्ञानावरणी, केवल ज्ञान नहीं होता तो केवल ज्ञानावरण वो द्रव्य स्वभाव, मतलब वो पर्याय स्वभाव से कहा। द्रव्य स्वभाव में तो केवल ज्ञान भी पड़ा है और केवल ज्ञानावरण भी पड़ा है। मति ज्ञान भी पड़ा है और मति ज्ञानावरण भी पड़ा है। पर्याय में योग्यता सिर्फ इतनी है। कौन सी? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि की योग्यता है। बाकी मति ज्ञान, सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान वो भी पर्याय में प्रकट होने की शक्ति। हाँ, द्रव्य अपेक्षा से 8 ज्ञान द्रव्य अपेक्षा से पड़े हैं। 3 की पर्याय प्रकट होती है और 5 की पर्याय प्रकट होती नहीं। बरोबर? वो बात हुई थी, थोड़ा एक प्रश्न था, इसके लिए मैंने क्लियरिफिकेशन किया। यदि अगले प्रवचन में यदि ऐसी केवल ज्ञानावरणीय पर्याय की अपेक्षा से केवल ज्ञानावरणीय नहीं है, लेकिन द्रव्य अपेक्षा से केवल ज्ञानावरण भी है और केवल ज्ञान भी है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, वो गुना स्वभाव है, सर्वज्ञ स्वभाव, सर्वज्ञ शक्ति है, वो आत्मा की है। तो भव्य जीव भी आत्मा तो है ही, आत्मा तो है ही, लेकिन वो आत्मा भव्य जीव में पर्याय में वो सब चीज को प्रकट करने की योग्यता नहीं है। इसके लिए पर्याय में केवल ज्ञान भी नहीं होता, तो पर्याय में केवल ज्ञानावरण भी कहां से आएगा? बराबर?
वो बात को समझना जरा। भावार्थ से हमको प्रारंभ करना है। गाथा पढ़ते हैं पहले। बहिरंत परश्रेति इदात्मा सर्वदेहिषु उपेया तत्र परम मध्यो आयाद बहिरस्तजेत त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरात्मा पद छेद अंतर आत्मा होय कर परमात्मा पदवे परमात्मा पदवे। बहिरात्मपना, अंतरात्मापना और परमात्मपना, ये जो है वो प्रत्येक जीव में होता है। प्रत्येक में ये तीन में से कोई एक परिस्थिति होती है। अंतरात्मा बनने के लिए बहिरात्मपना त्याजने योग्य है, ध्येय है, संसार में रखड़ने वाला है, दुख का कारण है बहिरात्मपना। अंतरात्मा में भी खड़ा रहकर क्या प्रकट करना है, किसका आश्रय, परमात्मा पढ़ने का वेदन करना है। तो मतलब अंतरात्मा भी छूट जाएगा। भेद अभेद, भेदा भेद, भेद का ज्ञान भी छूट जाएगा। भेद का ज्ञान आवश्यक है किसको पकड़ने के लिए, अभेद को पकड़ने के लिए। ऐसे अभेद डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो अंतरात्मा में भेद का ज्ञान करके अभेद की ओर जाना है। आई बात समझ में? मैं तो अखंड, खंड खंड नहीं, खंड खंड का ज्ञान होता है अंतरात्मा में, लेकिन अखंडता को ही और जाना है। खंड खंड में खड़ा रहना नहीं है। खंड खंड होता है ना ज्ञान, खंड खंड होता है, लेकिन मेरा स्वभाव खंड खंड वाला नहीं है, अखंड है मेरा स्वभाव। उसको पकड़ना है हमें, पकड़ना बात बरोबर है। भावार्थ लेते हैं हम, डायरेक्ट भावार्थ लेते हैं। अपनी टीका पूरी हो गई थी। सर्व जीवों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ऐसी तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है। उनमें बहिरात्मा अवस्था छोड़ने योग्य है, अंतरात्मा अवस्था परमात्मा पद की प्राप्ति का साधन है, अतः वह प्रकट करने योग्य है। और परमात्मा अवस्था जो आत्मा की स्वाभाविक वितराग अवस्था, वितरागी अवस्था है, वह साध्य है, वह अतः वह परम उपाधि प्रकट करने योग्य है। बात आ गई पूरी। बहिरात्मपना दुखदायक है, अंतर आत्मापना स्वभाव की ओर लेके जाता है, और पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाता है तो अंतरात्मा भी छूट जाता है। कहेंगे वो पहले भी कह दिया है, लेकिन आगे कहां कहां कैसी कैसी अवस्थाएं कैसी बनती है वो बताएंगे। प्रश्न खड़ा किया है भावार्थ में, बोले ये तो बात वही बात आ गई है। प्रश्न भी प्रश्न पढ़ते हैं। सर्व प्राणियों में आत्मा की तीन अवस्था है, ऐसा श्लोक में कहा है, किंतु अभव्य को तो एक बहिरात्मा अवस्था ही संभव है। तो सर्व प्राणियों में आत्मा की तीन अवस्था एक कैसे संभव है? जो शंका की थी वही शंका भावार्थ में खड़ी की है। पढ़ते हैं हम। भावार्थ समझ, मतलब प्रश्न समझ में आ गया ना कि भाई बहिरात्मा में अंतरात्मा और परमात्मापना प्रकट होने वाला नहीं है, योग्यता भी नहीं और प्रकट भी नहीं होने वाला है। तो फिर उसमें बहिरात्मा में ये अवस्था कैसे घटे? बताया था कि द्रव्य पने से वो अवस्था घटती है, पर्याय पने से वो अवस्था घटती नहीं है। बराबर है?
देखते हैं। जो जीव, उत्तर पढ़ रहा हूं उसका जवाब। जो जीव अज्ञानी बहिरात्मा है उसमें भी अंतरात्मा और परमात्मा होने की शक्ति है, द्रव्य अपेक्षाएं शक्ति है। भव्य और अभव्यों में भी केवल ज्ञानादि रूप परमात्मा शक्ति है, दोनों में है। यदि उन्हें वह शक्ति न हो तो उसको प्रकट न होने की निमित्त रूप केवल ज्ञानावरणादि कर्म भी नहीं होना चाहिए। बरोबर है, समझ में आ गई बात ना? वही बात कह दी। मतलब द्रव्य अपेक्षा से ये पड़ी है और द्रव्य अपेक्षा से केवल ज्ञानावरणादि भी कर्म मौजूद है। बरोबर। हाँ। किंतु बहिरात्मा को, अभव्य को भी केवल ज्ञानावरणादि कर्म हो तो है। इससे स्पष्ट है कि बहिरात्मा में भव्य अभव्य में केवल ज्ञानादि शक्ति बने हैं। अभव्य में उस शक्ति को प्रकट करने जितनी योग्यता नहीं है। अभव्य को प्रकट करने की इतनी योग्यता नहीं है। बाकी शक्ति अपेक्षाएं वो तो है और है, नहीं है ऐसा नहीं है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? शक्ति अपेक्षा से वो चीज है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से वो चीज है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से, पर्याय में वो चीज प्रकट होती नहीं है। इसके लिए उसका अभाव कह सकते हैं। लेकिन द्रव्य अपेक्षा से है, इसके लिए उसका सदुभाव भी कह सकते हैं। अपेक्षा पकड़ के चलना, द्रव्य अपेक्षा से और पर्याय अपेक्षा से। पर्याय अपेक्षा से नहीं है, योग्यता नहीं है, इसके लिए उसमें नहीं है। द्रव्य अपेक्षा से वो चीज है। अनादि से सभी जीवों में केवल ज्ञानादि रूप परम स्वभाव शक्ति रूप से है। उस स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान करके उसमें लीन हो तो वह केवल ज्ञानादि शक्तियां प्रकट हो जाए और केवल ज्ञानावरणादि कर्म स्वयं छूट जाए। क्या कहा? अनादि से सभी जीवों में केवल ज्ञानादि रूप परम स्वभाव शक्ति रूप से है। उस स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान करके उसमें लीन हो तो वह केवल ज्ञानादि शक्तियां प्रकट हो जाए और केवल ज्ञानावरणादि कर्म स्वयं छूट जाए। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? सभी जीवों में केवल ज्ञानादि रूप परम स्वभाव शक्ति रूप से है। सभी जीवों में, जीव मात्र में, द्रव्य स्वभाव से जीव मात्र में ये केवल ज्ञानादि कहो, बहुत सब चीज, सभी चीज द्रव्य स्वभाव से एक समान है। स्पर्श रस, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण सभी जीवों में समान है, लेकिन प्रत्येक जीव में विशेष विशेष रूप से है। रस भी विशेष विशेष रूप से है, स्पर्श भी विशेष विशेष रूप से है। आई बात समझ में? ठीक उसी तरह सभी जीवों में, सभी आत्माओं में, सभी जीवों में सभी गुण एक समान है द्रव्य अपेक्षा से। उस स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान करके उसमें लीन हो तो केवल ज्ञानादि शक्तियां प्रकट हो जाए और केवल ज्ञान वर्णादि कर्म स्वयं छूट जाए। शक्ति की व्यक्तता करनी है। अभव्य जीव शक्ति की व्यक्तता कर सकता नहीं है। उसको ऐसी शक्ति पड़ी है ऐसा उसे मालूम पड़ता नहीं है। ऐसा ज्ञान हनुमान जी को था ना, वो पूरा भूल गए थे कि मेरे में इतनी शक्ति है, मेरे में ये है, मेरे में वो अपने वो
छोटे होंगे तब बहुत सारा परेशान करते होंगे, हाँ? तो उसे वो उसका ज्ञान को बंद कर दिया। लेकिन जब बताया गया कि भाई तेरे में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, तब वो शक्ति का ध्यान करके वो ज्ञान प्रकट किया। उदाहरण है, तो बाहर की शक्तियां है, वो अपनी आत्मा की शक्ति नहीं है। ठीक उसी तरह अभव्य को भी बताया जाता है, अभव्य भी पढ़ता है, जानता है सब, लेकिन उसका ग्रहण नहीं कर सकता। पकड़ना बात को, अभव्यपना कहां तक घटित हो सकता है? अंदर में प्रायोग रूप में और करण रूप से वो चीज ग्रहण नहीं कर सकता वो। इसके लिए अभव्य अभव्य ही रहता है। आई बात समझ में? यदि सही मायने में यदि उसको अपना गुण स्वभाव, अपना सर्वज्ञ स्वभाव, अपनी सर्वज्ञ शक्ति उसे मालूम पड़ जाए, तो आगे कहे थे ना, भव्य भी कैसे, आसन आसन भव्य, दूर भव्य, दूरतर भव्य और अभव्य। बरोबर है? अभव्य को भी मालूम नहीं पड़ता, दूर भव्य को भी मालूम नहीं पड़ता, समझ लो। दूरतर भव्य को तो मालूम पड़ता नहीं है, दूर भव्य को भी बहुत 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 समय के बाद मालूम पड़ता है। हमें अपने में घटाओ, हमें शब्दों शाब्दिक ज्ञान हुआ है, लेकिन वो चीज का प्रायोग रूप से ज्ञान होता है क्या? प्रायोग रूप से प्रयोग में लगाते हैं क्या हम? प्रयोग में लगा के उसमें करण लब्धि तक पहुंचते हैं क्या हम? बरोबर है? अभव्य जीव की अभव्यता और भव्य जीव की भव्यता बरोबर ज्ञान में आनी चाहिए। अभव्य जीव द्रव्य अपेक्षा से तो कहा दिया, पर्याय में वो प्रकट करना नहीं मालूम, उसको मालूम वो कर भी सकता नहीं है वो। लेकिन दूरतर भव्य और दूर भव्य, पकड़ना बात को, हम कौन से भव्य हैं वो जाने दो, अभव्य है वो भी जाने दो, लेकिन आत्मा का ज्ञान करना चाहिए हमें। सर्वज्ञ स्वभावी, ज्ञ स्वभावी अपने आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आचार्य देव ने अपने ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है हमें, और वो जिम्मेदारी को निभाना अपना कर्तव्य है। आचार्य देव ने तो बता दिया है, आचार्य देव ने तो वो हिसाब से प्रयोग भी कर दिया है, लेकिन वो चीज को हमें प्रयोग में लेनी है और हमें आगे बढ़ना है। वो एक, क्योंकि 3 लब्धि तक तो अपनी विशुद्धि लब्धि, क्षाक्षमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि, देशना भी मिल चुकी है, लेकिन आगे प्रयोग में जाना है, प्रयोग में से करण लब्धि में जाना है। बस कार्य वैसा ही होएगा भैया, नहीं तो कार्य नहीं होएगा। आगे भी है, श्रीमद राजचंद्र साहब का कोटेशन दिया है कि सर्व जीव है सिद्ध सम, जो समझे सो होए। समझना है, ये चीज भरी पड़ी है, उसमें से अपनी चीज को निकालना है भैया। अपनी चीज को हम नहीं निकाल पाएंगे तो गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होएगा तो गड़बड़, बहुत गड़बड़ होने वाली है, और बहुत गड़बड़ होएगी तो कैसा होएगा। इस तरह से आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। मतलब गड़बड़ करना भी अपने हाथ में है और गड़बड़ सुधारना भी अपने हाथ में है। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में